Hello बच्चों, let's read this question. Question says this phenol react with CHCl3 and then with NaOH, then it converts into this compound. So the electrophile involved in above reaction is, options are dichlorocarbon, that is CCl2, trichloromethyl anion, that is CCl3, third is formyl cation, that is CHO positive, and fourth is dichloromethyl cation, that is CHCl2 positive. So here we have to find out that which is involved in this, which electrophile is involved. So firstly we will check the mechanism, because this reaction is a Reimer-Tiemann reaction. This is a Reimer-Tiemann reaction. This is a very popular name reaction, and the key concept, in this key concept we will write a mechanism. Key concept. So here we have CHCl3, so we can write the CHCl3 as carbon. In this 3 Cl groups are attached and 1 hydrogen. Okay, now we have base as NaOH. So this hydrogen is our acidic hydrogen, because these 3 Cl are electron withdrawing group. So this base will abstract this hydrogen and this convert it into a carbon ion, that is Cl, Cl and Cl and negative charge. अभी क्या ये 3 Cl हैं यहाँ पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ये कार्बन इतनी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साथ एक्यूमुलेट नहीं कर पाता है, इस वजह से एक Cl यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास जो रहेगा दैट इज CCl2. अभी देखिए यहाँ से ये Cl गया है तो यहाँ पर एक लोन पेयर रह जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज पहले ही था, तो हमारे पास यहाँ पर रह गए एक pair of electron. So here it is a carbene, that is known as dichlorocarbene. Further reaction is, आगे कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी. आंसर तो हमारे पास आ गया है डाइक्लोरोकार्बन, तो हम आंसर तो टिक कर सकते हैं ऑप्शन 1. तो अब हम फर्दर मैकेनिज्म भी देख लेते हैं. ये हमारे पास फिनॉल है, हियर इट इज फिनॉल. अभी क्या होता है कि हमारे पास बेस आया, दैट इज NaOH. सो फिनॉल के पास जो हाइड्रोजन है दैट इज ऑल्सो एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देगा. दिस इज आर फिनॉक्साइड आयन. तब अभी हमारे पास इंटरमीडिएट प्रेजेंट है CCl2, हियर CCl2. तो क्या होएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा और इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है इसको हम डबल बॉन्ड से बता सकते हैं ऐसे, तो ये डबल बॉन्ड जाकर यहाँ पर अटैक करेगा. ओके, तो हमारे पास फर्दर क्या बन जाएगा, फर्दर ये तो डबल बॉन्डों में कन्वर्ट हो गया, यहाँ के 2 डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे सेफ है. यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन आया और ये जाके कार्बन 2 Cl से अटैच्ड हो गया और यहाँ पर हमारे पास आ गया एक नेगेटिव चार्ज. तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ चला जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास वापस से रिंग में पूरा रेजोनेंस आ जाएगा और ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे भी तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी. तो ये फिनॉक्साइड आयन है यहाँ पे, तो ये बॉन्ड्स ऐसे कैसे मेंटेन्ड हो गए और यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन के पास 2 क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है. अब वापस हमारे पास बेस पड़ा हुआ है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, देखिए अगर हम इस हाइड्रोजन को इस तरीके से बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा प्रेजेंट है. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया यहाँ पे. ये वाला बॉन्ड यहाँ पर देखिए हमारे पास KOH आया था, देखिए रुको हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमारे पास NaOH प्रेजेंट है बेस में एज इन, तो हम लिख सकते हैं इसको, ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास ऐसे के ऐसे है. ठीक है, ये कार्बन है, इसके पास एक Cl है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन को हमारे OH ने रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पर OH आ गया. अभी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है. ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको तो ले लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा क्लोरीन भी निकल जाएगा. यहाँ पर हमारे पास रिंग प्रेजेंट है. तो फाइनली क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए ये तो OH में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पर ये Cl निकल ही चुका है, तो C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया, दैट इज CHO. सो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगा. ठीक है, और अगर हम यहाँ तक ही रिएक्शन को रोकना चाहते हैं तो ये रिएक्शन में इस हाइड्रोजन की जगह हमारे पास Na पॉजिटिव भी आ सकता है क्योंकि हमारे पास बेस प्रेजेंट है. ठीक है,
तो आंसर विल बी ऑप्शन 1. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.